हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है। एक इतनी छोटी स्टेट के अंदर 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट जेई की निकली हुई हैं। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के यहाँ पे मजे आने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बात करेंगे अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं है, ये भी बहुत बड़ा इशू है। उससे पहले हम देखते हैं यहाँ पे विज्ञापन की जो तिथि है वो 14 अक्टूबर है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 3 नवंबर लास्ट है। ऑनलाइन आवेदन में 10 से 19 नवंबर तक आप संशोधन कर सकते हैं और पेपर की जो डेट है वो लगभग दिसंबर बताई गई है। अब वो होता है या नहीं होता है वो बात की बात है। फिलहाल यहाँ पे हम नीचे चलते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे हम बात करते हैं कि वैकेंसीज कितनी कितनी है और कहाँ पे है। देखिए, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात यह है, जैसे इसरो में साइंटिफिक असिस्टेंट होता है 4600 ग्रेड पे ठीक इसी तरीके से परमानेंट जॉब है और 4600 ग्रेड पे की है। ये बहुत ही बड़ी बात होती है क्योंकि बहुत कम स्टेट हैं जो जेई को 4600 ग्रेड पे देती हैं। रेलवे भी 4200 देता है, यूपी भी 4200 देता है। तो बहुत ही कम पोस्ट हैं, बहुत ही कम स्टेट हैं जो इतना बड़ा दर्जा देती हैं। 4600 ग्रेड पे बहुत अच्छी खासी जॉब है। ये मान के चलिए आप, सीजीएल का जो इंस्पेक्टर होता है उसकी रैंक का बंदा है ये। चाहे सीजीएसटी का इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, उनका ग्रेड पे भी 46 होता है। तो सीजीएल की इतनी मेहनत और यहाँ पे आपको कितनी मेहनत करनी है उसे आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। वैसे यहाँ पे एक आ गया है कि भैया उत्तराखंड, ये बोला गया उत्तराखंड उत्तर प्रदेश प्रावधिक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो यूपी वालों को लग रहा है कि हम भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा डाउट है, इसको अभी क्लियर करेंगे। देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ देखिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैकेंसी। सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो तो सिविल वालों का ही है। तो ग्रामीण निर्माण विभाग में 187 पोस्ट हैं, आपने देखी। और उसके अलावा कनिष्ठ अभियंता विद्युत की जो पोस्ट है वो 9 है। प्रावधिक की जो पोस्ट है वो 5 है। इनमें सब में सिविल इंजीनियरिंग वाले ही एलिजिबल थे, इलेक्ट्रिकल को छोड़ के। सिविल की फिर से सिंचाई विभाग में 75 आ गई हैं और मैकेनिकल में 63 पोस्ट हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मैकेनिकल में इलेक्ट्रिकल वाले भी फिल कर सकते हैं फॉर्म। इसके बाद अगर बात करते हैं तो कनिष्ठ अभियंता सिविल की पोस्ट है 22, फिर यांत्रिका की 18 पोस्ट हैं। इसके बाद फिर बात करते हैं कृषि की 6 पोस्ट हैं, सिविल इंजीनियरिंग की 41 पोस्ट है पंचायती राज में, और फिर कनिष्ठ अभियंता सिविल की 79 पोस्ट हैं। ये बहुत बेहतरीन बात है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन, जिसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले बंदे हैं और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फिर सिविल इंजीनियरिंग की पेयजल में 50 हैं। मज़ा तो सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग वाले ही लूट रहे हैं। फिर 210 सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट है। इसके अलावा फिर से अगर बात करें तो फिर से प्रावधिक में भी सिविल इंजीनियरिंग वाले ही एलिजिबल हैं। मैकेनिकल की फिर 2 पोस्ट आती हैं, फिर विद्युत की 24 पोस्ट आती हैं, फिर उसके अलावा विद्युत की फिर 9 पोस्ट आती हैं। 135 पोस्ट फिर से सिविल की। मैक्सिमम पोस्ट 1000 में आप लोगों की सिविल इंजीनियरिंग की है। ये 37 पोस्ट अगर बात करें तो इसमें सिविल मैकेनिकल वाले सब एलिजिबल हैं। 3 साल का डिप्लोमा इसमें मांगा गया है। इसके अलावा 32-10 अगर ये इस तरीके से आप पोस्ट देखेंगे तो ये सारी की सारी पोस्ट आप लोगों के सामने दी गई हैं। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये सब जो पोस्ट हैं नॉन गैजेटेड हैं, अराजपत्रित हैं, लेकिन जो नेक्स्ट प्रमोशन होगा वहाँ पे आप पहुँचेंगे एई की पोस्ट पे, और उसमें आप लोग जब भी आप असिस्टेंट इंजीनियर बनते हैं वो गैजेटेड पोस्ट होती है और एसडीएम के रैंक की पोस्ट मानी जाती है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो ये देख सकते हैं, ये सारा का सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसीज़ का। इसके अलावा पेपर का पैटर्न आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं, पेपर का पैटर्न कैसा है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भैया आप कहाँ के नागरिक हो, किस तरीके से फॉर्म फिल करेंगे। वैसे तो ये कह देते हैं कि भैया आप फॉर्म फिल कर दो, लेकिन होता क्या है कि मैक्सिमम चीज़ों में इनका क्या है, एम्प्लॉयमेंट नंबर मांग लेते हैं। फिर वहाँ पे काफ़ी जगह पे लोग बोल रहे हैं कि भैया सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं, या तो वो उत्तराखंड के निवासी हैं या फिर उन्होंने उत्तराखंड में पढ़ाई की है। इस तरीके की बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। शारीरिक स्वस्थता, आवेदन प्रक्रिया, ये पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फ़ीस की। तो ये आप लोगों की फ़ीस सबमिट करनी है आपको। बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 150 रुपये कुल फ़ीस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है उस चीज़ को आप देखिए, वो है आप लोगों का सिलेबस। सिलेबस में अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन सिलेबस है। इन 8 जिलों में पेपर होगा आप लोगों का, जहाँ पे आप पेपर देना चाहते हैं। 14 जिलों में से कहीं भी आप पेपर देने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं। ये आपका पैटर्न रहा। इस पेपर को देखिए आप, 900 कुछ नंबर का पेपर है, अभी दिखाते हैं। सबसे पहले आप देखिए 100 नंबर के 2 पेपर होंगे, एक सामान्य हिंदी का होगा, एक सामान्य अंग्रेजी का होगा। चलिए, उसके आगे सिविल इंजीनियरिंग है अगर आपकी तो 2 पेपर उसके होंगे, 180 प्रश्न होंगे। ठीक है, 2 प्रश्न पत्र नहीं, एक ही प्रश्न, वो 2 प्रश्न पत्र होंगे 180 के। ठीक है,
उसमें आप लोगों के 360 नंबर का होगा। वो ये आप देख सकते हैं प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस तरीके से अगर आप देखें तो लिखित परीक्षा जो टोटल होगी 360 दूनी 720 हो गए, 720 नंबर, और 100 नंबर के वो हो गए तो 200 नंबर है। कुछ कुछ यूपी ट्रिपल एससी की तरह ही भाग रहे हैं ये भी। तो यहाँ पे 920 नंबर आप लोगों के यहाँ पे आ गए हैं। पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस है कि हिंदी में क्या क्या आएगा, 10 नंबर का ये आएगा, 5 का ये आएगा, ये सारी बातें बताई गई हैं। इंग्लिश में क्या आएगा ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर एंटेनियम सिनोनियम ज़्यादा ना रटें, मतलब अगर आपका हिंदी मीडियम से है तो आप उन चीज़ों को ना रटें, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो ग्रामेटिकल चीज़ें हैं उन चीज़ों को करके जाएं, बहुत आराम से काम हो जाएगा। और अगर एंटोनियम सिनोनियम फंसना होगा तो ऑटोमेटिकली भी फंस जाएगा। लेकिन ज़्यादा याद करने में बच्चा कहता है मैं कैसे करूँ, तो आप कुछ ना करके सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन चीज़ों को कर लो। जैसे आर्टिकल हैं तो आपके जितने मार्क्स आने हैं वो आ जाएंगे। पूरी की पूरी डिटेल दी गई है सिलेबस की, अपना सिलेबस देख सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, एक स्ट्रैटेजी की वीडियो भी दे देंगे। फिलहाल आप दिल लगा के अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। उत्तराखंड के बच्चों के लिए तो भैया बहुत ही ज़्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी भी तरीके से बाकी स्टेट वाले फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल नहीं रहते हैं इनमें, क्योंकि उत्तराखंड में उत्तराखंड की तो काफ़ी ज़्यादा जानकारी रहती है। उत्तराखंड की वैकेंसीज़ में वैसे भी, क्योंकि इसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, इसकी वजह से इसमें कुछ इशू होता है। तो फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर।